ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इतनी इतनी बड़ी प्रोफाइल के लोग रातों को नाइट्स पे जा गए होते हैं। मैं देखती हूँ, अक्सर देखती भी और सोचती भी हूँ। सोशल मीडिया पे जितने भी हैं कैमरामैन हो गए, ये एक्टर्स जितने भी, ये सब कहते हैं बिस्तर गर्म करो तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। मैं ये चीज़ करना नहीं चाहती थी, वो काम नहीं किया मैंने, अपने बलबूते पे काम किया। उन्होंने मेरे शूट्स जो वेब सीरीज मुझे अभी तक नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि मैं उनके साथ लेटी नहीं, मैंने उनको। और आपको जो भी मर्द मिलेगा वो कहेगा मेरे इशारों पे, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे इशारों पे हम चलें? तुम कौन होते हो? औरत को खुद मर्द बनना चाहिए। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ। ये हलाल है? अच्छा, सलोन के आड़ में मसाज सेंटर भी बहुत ज़्यादा लाहौर में, कि पूरे पाकिस्तान में खुल गए हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है काम। क्या यहाँ पे भी वही काम होता? क्या हमारे माशरे में टाइट ड्रेस पहनना, पेट को नंगा करना और अपने जो चीज़ें हैं वो वाजिया दिखाना, क्या ये बिल्कुल ठीक है? आपकी बेटियां भी होंगी, उनको ये आप ड्रेस के अलाउ करेंगी? बिल्कुल करूंगी। आज तक आयशा भट्ट ने बिस्तर गर्म किए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज मेरे पास जो स्टार हमारे पास मौजूद हैं और आपने अक्सर इनके सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ये वायरल है, ये पेशे के लिहाज से एक टिकटॉकर और एक्टिंग भी इन्होंने की है। इनसे पूछेंगे कि ज़िंदगी में आपने कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, आज जो इस मुकाम पे पहुंची हैं आयशा भट्ट, वो पहले क्या थी। आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैडम सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। मैडम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्या स्ट्रगल की ज़िंदगी में और आज इस मुकाम में आप पहुंची हैं? जिंदगी की स्ट्रगल बहुत बहुत मुश्किल है। ये नहीं है कि ये बना बनाया प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, इसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ी और बहुत सी लोगों की अभी भी बातें सुननी पड़ रही हैं। और इस मेहनत के आने के लिए इवन यहाँ तक कि मैंने अपना जब घर से स्टार्ट किया, मैंने घर से निकली, मेरी मम्मा की डेथ होगी तो मैंने घर में एक बैग से निकली थी। और जब मैं कराची रवाना हुई तो मुझे मॉडल बनने का, एक एक्टर बनने का बहुत शौक था। तो मॉडल और एक्टर तो ना बनी, पर मैं एक बिजनेस वुमेन बन गई। मुझे शौक था कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं एक मॉडल बन सकती हूँ, मैं एक एक्टर बन सकती हूँ। तो आपको पता है सोशल मीडिया पे जितने भी हैं कैमरामैन हो गए, ये एक्टर्स जितने भी, ये सब कहते हैं बिस्तर गर्म करो तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। मैं ये चीज़ करना नहीं चाहती थी। मैंने मॉर्निंग शो किए, मैंने वेब सीरीज़ की इंडियन, मैंने स्टिल शूट्स किए, वो अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचे। वो इसलिए नहीं पहुंचे कि मैं उनके साथ मतलब गिव एंड टेक नहीं कर सकती थी। अच्छा मैडम, जिससे भी पूछ लें वो यही कहती है कि जी जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, वो कहते हैं बिस्तर गर्म करें, तो हम बिस्तर नहीं गर्म किया। आप भी वही सवाल, जो पुराने सवाल जो जिससे पूछें वो यही कहते हैं कि मैंने आज तक भी ये बातें नहीं मानी, मैंने किसी का बिस्तर गर्म नहीं किया, मैं जो भी यहाँ आज मुकाम पे पहुंची हूँ ये मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ। आप भी वही सवाल कर रही हैं। देखिए, बाज़ लड़कियां जो बेचारी होती हैं ना, जिनका मतलब बैकग्राउंड नहीं होता, पीछा नहीं होता, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती, कुछ लड़कियां शादीशुदा होती हैं, कुछ बच्चों के साथ, कुछ मतलब सब एक धोखा खाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि माँ बाप को अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। और जो शोहर होते हैं, अक्सर जाहिर बात है कि औरत अपना आप खत्म करके फिर अपनी जिंदगी का स्ट्रगल स्टार्ट करती है। हम कुछ बन जाए, यहाँ तो कुछ बने नहीं, शादी करके बच्चे पैदा कर लिए, घर के बर्तन धो दिए, बुरी बात नहीं है, पर खानदानी मर्द का होना भी बहुत जरूरत। और ये एग्जैक्टली बात बिल्कुल ठीक है कि बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। मैंने वो काम नहीं किया, मैंने अपने बलबूते पे काम किया। उन्होंने मेरे शूट्स जो वेब सीरीज मुझे अभी तक नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि मैं उनके साथ लेटी नहीं, मैंने उनको राजी नहीं किया। मैंने कहा जाए भाड़ में, आपने कर ली। मैंने फिर ये फील्ड छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है, कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, कि मेरी मदर्स नहीं है, मेरे जो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। मेरी ड्रेसिंग से लेके शुरू से मुझे शौक है कि मैं शॉर्ट्स ड्रेसेस करती हूँ, मेरा शौक है ना, मैं शौक से करती हूँ। तो दिमाग अच्छा होना चाहिए सर। कपड़ों से अब जज करते हैं ये लोग, तो मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आपने बात बिल्कुल ठीक की कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया। जब आप घर से निकली आयशा भट्ट एक बैग से निकली, और 13 साल की उम्र में आयशा भट्ट की शादी हुई, वो शादी नाकाम हो गई। एक गांव में पली भड़ी, उसको नहीं पता था कि ये क्या है दुनिया, क्या है दुनिया। एग्जैक्टली ऐसे ही है, मुझे नहीं पता। क्योंकि अक्सर माएँ ये कहती हैं मतलब घर में चार दीवारी में हमारी इज्जतें हैं, हमारी जो इज्जतें माँ बाप की हुई उजड़ जाती हैं, तब भी वो बेटियों को कहते हैं आप लोग अपना घर बसाओ। अब मैं जितनी भी मोटिवेट करती हूँ, दुनिया को खराब नहीं कर रही, लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ, आप आगे बढ़ो। अब जरूरी नहीं है कि आप जिस्म फरोशी करो,
कौन देता है आज के दौर पे? बहन बनाकर तो कोई देगा नहीं। और आपको जो भी मर्द मिलेगा वो कहेगा मेरे इशारों पे। भाई तुम कौन हो? तुम्हारे इशारों पे हम चलें? तुम कौन होते हो? औरत को खुद मर्द बनना चाहिए। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ। मैं मुझे कहते हैं कि आप मर्दों का काम क्यों करती हैं? मैं औरतों का भी करती क्या हूँ। ये ठीक है मैडम? बिल्कुल ठीक है। ये हलाल है? अच्छा, ये चीज आप लोग पूछते हैं हलाल है, तो जो लोग इज्जतों के साथ खेलते हैं, पैसा दे के होटलों पे, वो भी गलत है हलाल मैडम, है। वो भी गलत है। बताएं कैसे दिया जाए औरतों को पैसा? औरत की सपोर्ट कैसे की जाए? आप लोग इधर आके क्वेश्चन करते हो ना, कैसे सपोर्ट करे कोई बंदा? मैडम आजकल हमने देखा है कि सलोन के आड़ में मसाज सेंटर भी बहुत ज्यादा लाहौर में, कि पूरे पाकिस्तान में खुल गए हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है काम। क्या यहाँ पे भी वही काम होता है? आप देख सकते हैं, आप रैंडमली आए हैं, मेरा ओपन बना हुआ है सैलून, आप देख सकते हैं कौन से मसाज सेंटर पकड़े। आज तक किसी सोशल मीडिया ने प्रूफ के साथ कह दिया कि ये इसका मसाज सेंटर है, तो हमने ये चीज आज पकड़ ली है। या किसी कस्टमर ने कह दिया कि आज हमारी अपॉइंटमेंट बुक थी मसाज की, तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ लीगल स्किन का, मैं स्किन थेरेपिस्ट करती हूँ, हेयर का काम होता है, फुट क्लिनिक है मेरे पास, लड़कियां लड़के काम करते हैं। ऐसा तो कोई भी काम नहीं है। कॉन्सेप्ट वैसे भी उड़ती कहते हैं ना पंजाबी में, उड़ती गुड्डी दी डोर खिंचना जानते और कुछ नहीं। और ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, मुझे इनसे कोई फर्क अच्छा नहीं मैडम, पड़ेगा। आपकी टिकटॉक पर वीडियोस बहुत सामने आती हैं, क्या हमारे माशरे में टाइट ड्रेस पहनना, पेट को नंगा करना और अपने जो चीज़ें हैं वो वाजिया दिखाना, क्या ये बिल्कुल ठीक है? एक वाहद आयशा भट्ट ड्रेसिंग नहीं करती हूँ। ड्रेसिंग नहीं, हम तो आयशा भट्ट से पूछेंगे। मेरी बात सुने, हम तो आयशा भट्ट से पूछेंगे। भी होनी चाहिए मुझे, वो क्या मुझे पेट पसंद नंगा है। कराना ये ड्रेसिंग सेंस है मैडम? मेरा शौक है, मैं अपने शौक से करती हूँ। जिसने देखना नहीं, देखे, आप नहीं ठीक देखना है, ना नहीं, देखे। नहीं, वो बात नहीं मैडम, ठीक है ये गलत है, ये कल को आप अपने घर में आपकी बेटियां भी होंगी, उनको ये आप ड्रेस के अलाउ करेंगी? बिल्कुल करूंगी। मेरी बेटी होगी, मैं उसकी दोस्त बनूंगी, मैं उसका अलाउ करूंगी। अगर अबाए में रहकर आप जैसे मर्द उठकर उसकी इज्जतों के साथ खेलो, उसके साथ कुछ ना करो, मर्द उसको ना संभाले, भाई उसको ना संभाले, बाप उसको ना संभाले, शोहर उसको ना संभाले, औरत कहाँ है? मतलब आपने ये करना है, आपने वो नहीं। भाई जिसने कुछ करना है ना, वो करना ही करना है। पर्दे में रह के भी चार दीवारी के अंदर जिसने करना है वो कर जाती है, जिसने नहीं करना वो नहीं करती। ब्रॉड माइंडेड आप लोग बाहर की सोच रखें कि आप लोग, मुस्लिम लोग झूठ, मुनाफिक, दोगलापन कर रहे हैं। आप किसी भी नॉन मुस्लिम से जाएं, आप लोगों से ज्यादा इज्जत करेंगे और उनको इस्लाम का पता होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। आप लोग इस चीजों पर आते हैं, ये नोट कर रही हूँ टाइट्स पहनती हूँ, मेरा शौक है, मैं अपने शौक से करती हूँ। सोशल मीडिया, पहले मैं टिकटॉकर थी, फिर मैं बिजनेस वूमेन बनी। जब वो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मैं बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ अपने क्लाइंट्स का, मैं बाइज्जत तरीके से मिलती हूँ। नॉट मसाज सेंटर के मैं अपने क्लाइंट्स के साथ फंस रही हूँ, डेट्स फिक्स कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये चीजें सोशल मीडिया पे जो दिखाई जाती हैं, क्या आयशा भट्ट ऐसी है? बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे पास मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मेरी जो जिंदगी की स्ट्रगल है ना, जितने मैंने धोखे खाए हैं, आप लोग कहते हो ना कि ये करना, वेयर करना, मतलब मैंने पर्दे में रह के देखा, कुछ ना मिला। मैंने घर वालों की मानी, कुछ ना मिला, सवाए जलालत के। पर्दे में रहो, औरत ये ना करे, औरत कहाँ है? औरत क्या करे? मतलब आप लोगों के जुल्म सहती रहे और औरत कुछ नहीं कर सकती। माँ बाप ने ब्याह दिया, औरत को डिवोर्स हो गई, मर्द सही नहीं निकला। भाई औरतें भी गलत होती हैं, बट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा, कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं नहीं बच सकी, मेरे से एज में बड़ा था। मेरी नहीं, बहुत बहुत बड़े लेवल पे डिवोर्स चलती हैं, नहीं बच सकी मैं अगला सिस्टम चलाने के लिए कि मैं फिर शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, अपना आप सोचो। मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। जिन लोगों ने मुझे रौंदा हुआ है, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आयशा भट्ट को सब जानते हैं। 2 चेयर से सेटअप स्टार्ट किया मैंने अपना। मैं अपनी मेहनत करती रही, मैं अपने काम पर मुतमईन हूँ, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं 2 नंबरियां कर रही हूँ, बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ। सर अगर इसमें गलत है तो वो भी बता दें। अगर आप उल्मा की बात करते हैं तो क्या उल्मा सोशल मीडिया नहीं देखते? हर बंदा ट्रोल करता है, हर बंदा वीडियोस बनाता है, हर बंदे का दिल होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इतनी बड़ी प्रोफाइल के लोग रातों को नाइट्स पे जा गए होते हैं। मैं देखती हूँ, अक्सर देखती भी और सोचती भी हूँ, ये सब कुछ हो रहा है ना, सबका दिल है। आपने एक टिकटॉकर पे इल्जाम लगाया जो बड़े फेमस हैं, सिड रैपर। मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जो बात थी सच्ची मैंने बोला। देखें, हर बंदे को ये होता है ना, ये जो बड़े बड़े स्टार बनते हैं, किन वजह से बनते हैं? लोगों की वजह से। जो लोग उन्होंने आपको कहा कि मेरे साथ एक नाइट गुजारें? जो उनका साथ था ना, जो उनका बंदा जो उनके साथ लिंक्स में था, उसकी वॉइस ओवर भी है, उसकी चैट भी है, और उसने वाकई मुझे कहा, इसमें झूठ तो नहीं है अगर उसने मुझे कहा, क्योंकि आप लोग टिकटॉकर बनते हो ना, तो ये अवाम की वजह से बनते हो। मैं तो सीधी साफ बातें करती हूँ, अवाम आपको पसंद करती है, अवाम के जरिए आप बनते हो, आप उसी अवाम को ठुकरा रहे होते हो। आज तक आयशा भट्ट ने बिस्तर गर्म किए?
अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ वैसे मेरा। ऑफर हुई? बहुत सी होती हैं, आपको पता है आज field भी ऐसी होती है। हैं? बिल्कुल होती हैं, बट ये है कि जो लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे सलून आते हैं, बाइज्जत तरीके से मिलते हैं, अब मेरे फैंस होते हैं जो चाहने वाले, बस इज्जत तरीके से मिलते हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। क्योंकि मैं किसी के साथ इस तरह के लिंक्स या इस तरह की टॉक नहीं करती कि जो लोग मुझे इस तरह की बात करें। और पहले जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, बिजनेस फील्ड में, और यहाँ मैं टिकटॉकर नहीं थी, बहुत से लोग कहीं पर भी जाते थे सैलून का काम सीखने या जॉब करने, सब कहते ऑफर करते थे कि भाई तुम किसी काम की नहीं हो, ये चीज़ कर दो तो हम तुम्हें आगे ले जाएंगे, सोशल मीडिया पर आओ, या स्टार बनने के लिए। टिकटॉकर पे भी मैं इतनी फेमस नहीं थी, तो जो टिकटॉकर आते थे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने बोला ये काम नहीं करूंगी। जितने भी टिकटॉकर्स आते हैं मेरे पास, सबको जानती हूँ और सबको ही जानती हूँ, उनके जरिया, उनका रिज़्क का जरिया वो होगा सोशल मीडिया पर। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मेरे पास जितने भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, ना उन्होंने मेरे साथ की ना मैंने की। जो बात हुई मैंने मीडिया पे बताई कि ये जो स्टार बन जाते हैं ना, कि लड़कियां इनको तरसती हैं, पसंद करती हैं, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर कि जो लड़कियों को हरास करते हैं कि हम एक दो वीडियोस बनाने के लिए आप लोग चिपकते हो गले। सब में ऐप होते हैं, बताता कोई नहीं, जाहिरों में सब कुछ और सब कुछ सामने है। आयशा भट्ट को लाइफ में कितनी दफा मोहब्बत हुई? एक बार हुई, और वो सबको होती है। हुई है? बिल्कुल। मिली आपको? नहीं, मुझे नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली मुझे। क्या बात है और कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं टूट कर वो नहीं मिलती? अच्छा, ये अक्सर हमने देखा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रही होती हूँ लड़कियों को और लड़कों को। एक्सपीरियंस शो करने का मकसद ये होता है कि मैं इस चीज से गुजर गई हूँ, ना कि वो जो लोग आपको रोक रहे होते हैं ना कि भाई ये चीज गलत है, वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो आपको बता रहे होते हैं कि वाकई गलत है। एक औरत मर्द के पीछे फैमिली छोड़ देती है, फैमिली के साथ लड़ पड़ती है, हर चीज करती है, पर मर्द एक्सेप्ट नहीं करता, मर्द की मजबूरियां निकल आती हैं। क्यों? मैं फिर मैं कहती हूँ यार मोहब्बत कुछ नहीं है। आगे कोई मोहब्बत हो नहीं सकता है करेंगे कि अल्लाह ताला ने वो मैं कहती थी कि एक ही साल में मैंने 2 रिश्ते खोए। मैंने अपनी मदर को, इधर मेरी मामा का जनाजा था, वो फिल्मी डायलॉग होते हैं, मैंने अपनी लाइफ और जिंदगी में देखा कि मेरी मामा का जनाजा था और उसकी मेहंदी थी। तो देखो सब्र आ ही जाता है। जिसने इतने करीबी रिश्ते खोए हो ना, तो मुझे डर नहीं है कि कोई मेरे साथ कुछ कर जाएगा, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती। और आज सोचती हूँ कि अल्लाह ताला वाकई ही 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता, अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। आज अगर के प्रपोज करें आयशा भट्ट को कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, ये सब कुछ छोड़ दो, तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि कब तक एक औरत थक जाती है, उसको भी एक बहुत अच्छा हम सफर चाहिए, उसको चाहने वाला चाहिए। मर्द का काम होता है कमाना, औरत का नहीं होता, पर क्या करें, मजबूरियां, हालात सब कुछ करवाती हैं। और कुछ लोग कर रहे होते हैं शौक से, मैं अपने शौक से करती हूँ। मुझे खूबसूरत बनना, बनाना मेरा पैशन है। और अक्सर देखते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी। किसी भी फील्ड में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, आप लॉ में चले जाएं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हर जगह पे लड़कियां हैं, सब जो कुछ कर आपको रही हैं। फॉलो करती हैं, जो फीमेल्स हैं, वो आपको क्यों फॉलो करें? आपकी वीडियो ऐसी होती हैं कि वो फॉलो करने वाली होती नहीं है। मेजॉरिटी लड़के देखते हैं जो उनकी मेंटालिटी है, जो वो देखना चाहते हैं। क्या आप वही दिखाना चाहती हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर मेरी वीडियोस की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको पता है, इंडियंस हो जाएं या हमारी पाकिस्तानी जो लोग कर रहे होते हैं, फिल्म स्टार एक्टर्स होती हैं, वो इससे भी ज्यादा वीडियोस बना रही होती हैं और वो कर रही हम होती हैं। पाकिस्तान में मैडम, तो इंडियन में नहीं है। देखें, पाकिस्तानी वीडियोस जाए तो इतने इतने ब्लाउज पहन के सब कुछ कर रही हैं। अगर वो शादी गलत कर रही है हैं। तो आयशा भट्ट भी वही काम करेगी जो गलत है। मेरा शौक है, मैं अपने शौक से बनाती हूँ, नोट कॉपी, कि मैं कॉपी नहीं करती किसी को, ये बात है। मेरा स्टाइल है, मेरी मर्जी है, मैं अपने से, आप भी नहीं कर सकते, जज भी नहीं कर सकता, हमारे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, आप हमारी ड्रेसिंग पे, हमारे उठने बैठने में ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। मेरा शौक है, मैं अपने शौक से करती हूँ। वैसे भी मैं पाकिस्तान में बहुत कम रही हूँ, मैं ज्यादातर कराची, दुबई, मलेशिया में रही हूँ, तो मेरी वहाँ की सोच होगी। शायद आप लोगों की सोच ऐसी है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये देखते थे हमारे साथ आयशा भट्ट, और इस टाइम ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आयशा भट्ट की जो वीडियोस हैं वो देखने के काबिल भी हैं, वो हमारे माशरे को क्या मैसेज दे रही हैं। क्या ये मैसेज है कि वो इस तरह के कपड़े पहनकर अपना जिस्म दिखाकर व्यूज़ लेने के लिए सारा काम है, या उसमें कोई मैसेज है? हसन शहबाज की इजाज़त ने कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।